सबसे पहले। से आपकी मुलाकात होगी, पूर्णागिरि को लेकर के आपने काफी ट्रेनों की मांग की है और क्या कुछ मांग किया? कल उत्तराखंड में रेल सुविधाएं बढ़े और कुछ नई रेल वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से चलाई जाए, उसको लेकर मैंने कल आदरणीय रेल मंत्री सोनी जी से भेंट करी थी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे जो लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं हैं उन सभी में, जैसे एक तो खटीमा किच्छा रेलवे लाइन की बात थी, तो उस पर उन्होंने जो राज्य का अंश होता है, तो हमने उनसे कहा कि राज्य के अंदर हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इसलिए केंद्र अपने स्तर से ही उसको करे। तो उन्होंने इस पर कहा है कि केंद्र के स्तर पर जो किच्छा खटीमा रेल लाइन 1546 करोड़ की जो पहले डीपीआर बनी थी, उसको केंद्र ही जो है उसको बनाएगा और केंद्र के स्तर पर ही जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो देहरादून से सहारनपुर की रेल लाइन बननी है, उसका भी पहले से चूँकि प्रस्तावित है, उसको मैंने कहा है कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश जिस प्रकार से रेल लाइन बन रही है, टनल पर बन सकती है या जो भी सर्वेक्षण केंद्र के स्तर से हो उसमें, जिसमें फिजिबिलिटी अच्छी आए और सारी चीज़ें ठीक हों, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि उसका भी सर्वेक्षण करवाएंगे। और साथ ही साथ जो टनकपुर से एक तो जो ट्रेन नई दिल्ली के लिए चलती है उसके स्टॉपेज बहुत हैं, रास्ते रास्ते पर रुकते हुए आती, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो उनको मैंने अनुरोध किया है कि उसके स्टॉपेज कम कर दिए जाए, थोड़ा उसको फास्ट बना दिया जाए, जिससे कि लोग जो है ठीक समय पर दिल्ली पहुंच पाएँ। इसके अलावा पूर्णागिरि पर एक साल में 3 महीने का बहुत बड़ा मेला लगता है और पिछले वर्ष उस मेले में 35 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माँ पूर्णागिरि के दर्शन किए थे और उसमें देश प्रदेश अनेकों जगह से श्रद्धालु आते हैं। तो मैंने कहा है कि मैंने अनुरोध किया कि मथुरा से और लखनऊ से इस मेला अवधि के दौरान नई ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि मेले में आने वाले लोगों को आसानी से वहां पर आएंगे और मेले के दर्शन कर पाएंगे, माँ पूर्णागिरि का दर्शन कर पाएंगे। तो उस पर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नई ट्रेन चलाने पर वो विचार किया जाएगा और चलाई जाएगी। इसके अलावा टनकपुर जो बड़ा धाम है, एक सीमांत क्षेत्र भी है, नेपाल बॉर्डर भी है, वहाँ पर धारचूला से लेकर पूरे क्षेत्र के लोग आकर एक नीचे जहाँ स्टेशन पहुँचता है वो टनकपुर है, वहाँ से प्रदेश की राजधानी देहरादून के लिए भी एक मैंने नई ट्रेन चलाने की मांग करी थी उनसे, मैंने अनुरोध किया था, तो उस पर भी उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नई ट्रेन का मार्ग बनाकर नई ट्रेन वहाँ पर चलाई जाएगी। और लंबे समय से जो बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन जो हमारी सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी प्राथमिकता में वो है, उन्होंने हल्द्वानी में अपनी एक जनसभा के दौरान भी उस बात को कहा था कि जल्दी से जल्दी उसका ब्रॉड गेज में डीपीआर बनाकर भारत सरकार के स्तर पर उसकी भी जल्दी स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरा, रामनगर, हरिद्वार और देहरादून के लिए नई रेल सेवा की भी बात हुई है, उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से रामनगर एक बड़ा सेंटर है और रामनगर आने वाले टूरिस्ट हरिद्वार माँ गंगा के भी दर्शन करें, देहरादून भी आए, राजधानी है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। इसके अलावा एक ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से काशी से हरिद्वार के लिए भी माँ गंगा के इस स्थान से लेकर माँ गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने इनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहाँ से ठीक बन पाएगी, उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। और मैं निर्मला सीतारमण जी से भी मैंने भेंट करी है, क्योंकि सौंग डैम देहरादून के लिए बहुत आवश्यक है, अगले आने वाले 50 सालों के लिए पानी की जो भी पेयजल की समस्या है उसका निदान सौंग डैम के बनने से हो पाएगा। और 15,000 लगभग आबादी ऐसी है जो प्रत्येक वर्ष सौंग नदी में ज्यादा पानी आने से कहीं ना कहीं बाढ़ या अन्य प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वर्षा काल में, उस सौंग नदी के अधिक बहाव में आने के कारण से या उफान पर होने के कारण से आती है। सौंग डैम के बन जाने से इस समस्या का भी निदान होगा और पेयजल की समस्या और सिंचाई तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा। तो निर्मला जी ने आश्वस्त किया कि जो हमारा वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, वो उसमें अपनी रिपोर्ट दे देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उसको परस्यू किया गया है, तो जल्द ही जो है हमको सौंग डैम की भी सौगात उत्तराखंड को मिलेगी।
सर आप दिल्ली दौरे पे हैं, दायित्व के पद को लेकर के अंतिम चर्चा होने वाला कमान से, क्या उस पर भी कोई निर्णय होगा? नहीं, उस पर चर्चा हमारी लगातार चलती ही रहती है और वो संगठन का चूंकि काम है तो उस पर संगठन के स्तर पर सभी स्तरों पर बात होती है और ठीक समय पर सभी समय पर डिसीजन निर्णय होता है। चारधाम यात्राएं शुरू होने वाली हैं और उत्तराखंड में बर्फ, बारिश, तूफान सब कुछ चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं यात्रा को सुनिश्चित हो सके यात्रियों के संदर्भ में? देखिए, ये तो चूंकि प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा लगातार चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है और तेजी से पंजीकरण हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि गत वर्ष से भी ज़्यादा इस बार यात्रा होगी। उसी लिहाज से हमने सारी तैयारियां भी पूरी करी हुई हैं। कोरोना का कोई असर यात्रा पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश भर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी यात्रियों की, जो भी तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हो और सरलता से हो। सर कई सारी जगह पर उत्तराखंड में अवैध मस्जिद और मजार बनाई जा रही हैं, कई सारी जगह पे अवैध कब्जा है, उसको हटाने को लेकर किस तरह से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है? देखिए, अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहां पर इस प्रकार की चीज है, जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, अन्यथा कुछ दिनों के बाद तो सरकार हटाएगी, प्रशासन हटाएगा ही। सर चोट के बाद आज ऋषभ पंत दिल्ली में पहली बार स्टेडियम में नजर आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अपने टीममेट्स का उत्साह बढ़ाएंगे? नहीं, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि एक बड़ी आपदा उनके ऊपर आई थी और उसमें से वो निकल कर आए हैं। तो अब वो आने वाले हर परीक्षा में और हर मैदान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। यूसीसी पर काफ़ी काम हो गया है और जल्दी ही हमारी कमेटी जो है उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की ओर आगे बढ़ रही है और अगले 2-3 महीने में